औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत होंगे। आज हम बनाने लगे हैं मिक्स दाल, चने की दाल और ये जो छिलके वाली मूंग की दाल होती है, ये इसको हम मिक्स बनवाएंगे। बहुत ही मज़े की ये बनती है, तो रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। रेसिपी अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो रेसिपी है ये हम कुकर में बनाएंगे जी। तो मैंने आधा कप ऑयल डाल के एक अदद इसमें छोटी सी प्याज डाल दिया। प्याज बहुत ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। प्याज का कलर चेंज होना, लाइट लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था। और ये क्या नाम है, इसमें अब हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर के साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, ठीक है जी। तो तकरीबन एक अदद बड़ा वाला टमाटर मैंने लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से अब आपने मिक्स करना है। टमाटर डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से सॉफ़्ट करना है कि टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। साथ ही मसाले मेरे पास पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं। नमक है, मिर्चें हैं, सूखा हुआ धनिया है और साथ में हल्दी है। ये सारे मसाले अपने अपने टेस्ट के बराबर डालने हैं। मसाले डालने के बाद इसको मिक्स करूँगी और थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाले की अच्छी तरह से हम बुनाई करेंगे कि मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। जी, तो ये जो दाल है तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने भिगो दी थी। मिक्स दाल मैंने ली है दोनों, ठीक है ना। चने की दाल थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ली थी और दूसरी वाली दाल जो है वो थोड़ी सी कम ली है मैंने। जैसे ही हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा तो हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरह से मसाला तैयार हो गया था। टमाटर वगैरह अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए थे। अब मैं चने की दाल और मिक्स दाल इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से अब आपने भुनाई करनी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि भुनाई करते हुए अपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आप छोड़ेंगे तो ये एकदम कुकर के साथ लग जाएगी। थोड़ा-सा मैं हरा धनिया ऊपर डाल देती हूँ और साथ ही में मिर्च डाल देती हूँ, ठीक है। मिक्स कर रही हूँ मैं दोबारा से। इसकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी और ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली है। ये बिल्कुल आप मैं इस तरीके से बना रही हूँ जिस तरह होटल वगैरह में भी आप अक्सर जाते हैं, तो चने की दाल बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली है। अब आपने अपने हिसाब के बराबर इसमें पानी शामिल कर देना है, ठीक है ना। जिस तरह की आपकी दाल है, आपने दाल जितने देर पहले भिगोई होगी, तकरीबन मैं इसमें 1.5 ग्लास पानी डाल के इसको हल्की आँच पे दम पे दे दूँगी और तकरीबन 15 से 18 मिनट के बाद हम चेक करेंगे जी। तो 15 से 18 मिनट के बाद ये देखें, ये बिल्कुल अच्छी तरह से दाल गल चुकी थी। जो पानी डाला था वो भी ड्राई हो गया था। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। मैं एक आपको दिखा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल दाल अच्छी तरह से गल गई है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह से कितने मज़े की ये लग रही थी और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है। अगर चाहें तो आप एंड में भी गरम मसाला ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने गरम मसाला बिल्कुल भी इसके ऊपर शुरू में नहीं शामिल किया। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।